मैं तमाम पेरेंटों से गुजारिश करता हूं, तमाम पेरेंटों से जो डिस्ट्रिक्ट शोपियान के हो, पुलवामा के हो, श्रीनगर के हो या जम्मू कश्मीर के हो, आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में तो दाखिला दिला रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट के जानिब से आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन फीस नहीं दे सकते हो। वो पूरी तरह से पेन है। कोई भी फॉरेन टीचर अगर आपको ये कहेगा कि हमें बिल्डिंग फीस लेनी है या कोई भी फीस लेना है, वो बहाना है। अगर ऐसा कोई टीचर आपसे कह रहा तो दिए गए नंबर पे आप जरूर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम स्टडी पैलेस, इसके बारे में मैं बोल ही चुका हूं। ये ट्रेंस तरकवांगा में लोकेटेड है, जो ये दावा कर रहे हैं कि हम अपने स्कूल में डेडिकेटेड टीचर्स तैनात कर चुके हैं और सिटी से कहीं ज्यादा अच्छी तालीम हम अपने गांव में ही दे रहे हैं। तो पेरेंटों को सिटी में बच्चों को डालने की क्या जरूरत है? पहले पेरेंटों से बात करेंगे। आज क्या जो हजरत है नाम बिलाल अहमद क्या सुना बिलाल अहमद भट्ट चूरो सुगे हज सुगे पे यह स्कूलस में पन्निस बच्चस एडमिशन यह वाकई यूत असल स्कूल बिल्कुल हज बिल्कुल तुम वन तो तह मा रोटू यह फॉर्म टीचरन या कस मा रोटू एडमिशन तुम वन सा एडमिशन फीस यमो क्या वो यमो एडमिशन फीस कह रुपया सोनी रटा ना 50 पोच चाय का 10 रुपये ना कहीं ना याद रखिए। ये मैं तमाम पेरेंटों को पहले अवेयर करना चाहता हूँ, तब जाकर मैं तरकवांगम के इर्द गिर्द लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि शोपियान में आपको अपने बच्चों को दाखिला दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। जब ट्रेंस तरकवांगम के इर्द गिर्द में रहने वाले गाँव के बच्चों का तालीम जो है कहीं ज्यादा इस स्टडी पैलेस में मिलेगा, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि हम ये कहना चाहते थे एडमिशन फीस नहीं है। क्या आपको लगता है कि सिटी के स्कूलों से कहीं ज्यादा अच्छी तालीम आपके स्कूल में? जी बहुत ज्यादा अच्छी तालीम है। मतलब मैंने नोटिस किया है, मेरे चचेरे भाई या पुफेरे भाई जाते हैं पुलवामा या शोपियान, तो मुझे लगता है उनके जो IQ लेवल है, मुझे लगता है मतलब मेरे इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरा IQ उनसे ज्यादा है। जी सर। जो मतलब सिटियों में पढ़ते हैं? जी सर। मतलब जो सिटियों में जो अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, आपने नोटिस किया है उनके सामने जब आप बैठी तो आपको ऐसा लगा कि मैं इनसे कहीं ज्यादा आगे हूँ? यस सर। जैसे बोलने का तरीका या स्टडीज वगैरह भी। आप क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। तो फिर पेशेंट कौन? आपस में इलाज करो? नहीं, फिर लोगों का इलाज। मैं भी डॉक्टर। आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। आप क्या बनना चाहते? डॉक्टर। आप क्या बनना चाहते? डॉक्टर। आप क्रिकेटर। क्रिकेटर, चलो एक तो निकला। जब बॉल या बाउंसर लग जाएगा तो देख लेना। हाँ, अच्छे से ट्रीट करना। तो तमाम पेरेंट्स से हम गुजारिश करते हैं जो बच्चों को दाखिला दिलाना चाहते हैं अंग्रेजी स्कूल, जिसको आप इंग्लिश मीडियम कहती है। यूं तो आपको पता है गवर्नमेंट के जानिब से एक ऑर्डर निकला है कि कहीं पे किसी भी स्कूल में एडमिशन फीस नहीं लिया जाएगा, चाहे वो स्टडी पैलेस हो, चाहे वो मोहम्मदिया हो, चाहे वो DPS हो या कोई भी स्कूल हो। तो गवर्नमेंट के जानिब से किसी भी बच्चे या किसी भी बच्चे के पेरेंट से एडमिशन फीस नहीं लिया जाएगा। कहीं स्कूल के फॉरेन टीचर आपको ये ना बोले कि आप 1500 दीजिए, ये बिल्डिंग फीस है। नो, वो बहाना है। अगर कहीं पे भी आपको ऐसी शिकायत मौसूल हो जाती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करोगे। फिलहाल के लिए अगर हम स्टडी पैलेस की बात करेंगे, ये वो स्कूल है जहां पे हमने पेरेंट्स से बात की है, हमने ये जानने की भी कोशिश की है कहीं स्टडी पैलेस तो बिजनेस तो नहीं बना रहा है, कहीं स्टडी पैलेस के टीचर्स पेरेंट को लूट तो नहीं रहे हैं, कहीं ये गवर्नमेंट ऑर्डर की वायलेशन तो नहीं कर रहे। लेकिन ग्राउंड जीरो पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन बाकी सारे पेरेंट्स से भी हम गुजारिश करते हैं कि वो अपना जो फीस है वो दिया करें मंथली, लेकिन एडमिशन जब अपने बच्चों को आप किसी भी स्कूल में करोगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। आपको फॉरेन टीचर ये बहाना नहीं बोलेगा ये फर्नीचर फीस है, ये बिल्डिंग फीस है, या ये किसी तीसरे बहाने का फीस बोलेगा। एडमिशन फीस बिल्कुल बंद है। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है और गवर्नमेंट का ऑर्डर प्राइवेट स्कूल वायलेशन नहीं कर सकता है। और ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करेंगे, स्टडी पैलेस का ये दावा है कि ट्रेंस तरकवांगा में के इर्द गिर्द में रहने वाले बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स, उन सबसे हम रिक्वेस्ट की जा रही है कि सिटी से कहीं ज्यादा अच्छी तालीम हम इसी गांव में दे रहे हैं। सिटी से कहीं ज्यादा जो आप सिटी के स्कूलों की अगर आप बात करोगे, आप अलग अलग स्कूलों की बात करोगे, शोपियान में होंगे कहीं पे इर्द गिर्द सिटी में, वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेंस तरकवांगा के बीच में आपको यहाँ पे स्टडी पैलेस बना हुआ है जो जहां पे डेडिकेटेड टीचर्स है। और ये टीचर्स ये दावा कर रहे हैं कि हमारे जैसी तालीम बाकी सारे स्कूलों में नहीं दी जाएगी। हम ये दावा करते हैं कि जो भी इस स्कूल से निकलेगा वो अपना फील जो है बेटर पाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं ट्रेंस तरकवांगा में के इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों। आप स्टडी पैलेस को याद रख दीजिए, यहाँ पे आइए, यहाँ के टीचरों से बात कीजिए, उनसे ये बात भी कीजिए क्या आप हमारे बच्चों को किस तरीके की तालीम जो है प्रोवाइड करोगे, वो देख के ही आप इस स्कूल में उनका एडमिशन करवाइए। और अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी इस स्कूल में बिल्कुल अवेलेबल है।
टीचर्स का आपस में तालमेल बहुत अच्छा है, एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। और टीचर्स का जो स्टूडेंट्स की तरफ बिहेवियर होता है, जो उनका रवैया होता है, वो एक माँ बाप जैसा होता है। बिल्कुल, वो होना भी चाहिए। तो ऐसा हमारा स्टूडेंट्स की तरफ रवैया है। लेकिन एक बात जो है जिसके लिए मैं अफसोस करता हूं कि जो हमारे पेरेंट्स है वो हमें उस हद तक कोऑपरेट नहीं करते हैं जिस हद तक उन्हें करना चाहिए। वजह क्या है, मतलब हम नहीं चाहते हैं कि वो हमें पैसे दे या कुछ और दे। हमारा पेरेंट्स से सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है उनसे, वो ये कि आप स्कूल में आइए 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद अपने बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में हमें आगाह करते रहिए। क्योंकि हमारे स्कूल का एनरोलमेंट 400 अबो है, तो हर बच्चे तक एक प्रिंसिपल नहीं पहुंच सकता है। तो अगर पेरेंट यहाँ पर आता है अपने बच्चे के बारे में कोई भी कमी जो हो, क्योंकि हम भी इंसानी गलतियां हमसे भी होंगी, तो वो हमें बता दे कि यहाँ पर कमी रही है, हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं बाद में। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, आधे पेरेंट्स ऐसे हैं जो आते हैं वक्त वक्त पर स्कूल और अपने बच्चे के बारे में उनकी परफॉर्मेंस उन बच्चों से ज्यादा बेहतर रहती है जो बच्चे जिनके पेरेंट्स स्कूल ही नहीं आते हैं, कि हमारे बच्चे की क्या पोजीशन है, क्या है घर में, इसका कैसा रवैया है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो आपके कहने का मतलब है टीचर के साथ साथ पेरेंट्स का भी पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक कि हम पेरेंट्स हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। अभी आपके एडमिशन जो है स्टार्ट हो रहे हैं? हाँ, हमने ऑलरेडी जो है एडमिशन अनाउंस किए हैं। जो हमारा स्कूल अब तक जो है मिडिल लेवल तक काम करता था, हम केजी क्लास से लेकर क्लास 8 तक जो है एडमिशन करते थे, लेकिन इस साल हमने अपने स्कूल को अपग्रेड किया है। तो हमारा हाई स्कूल लेवल का हमारा स्कूल जो है हाई स्कूल लेवल का हो गया है। तो अब हमने केजी क्लासेस से 9th तक जो है एडमिशन अनाउंस किए हैं, जिसके लिए मैं पेरेंट्स से जो है दरखास्त करना चाहता हूं, उनको दावत देता हूं कि आप आइए और अपने बच्चों को, आप हमारे बच्चे जितने भी हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स के पास वो जाकर ये मालूम कर सकते हैं, इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि यहाँ पर किस किस्म की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो इसलिए मैं उनको दावत देना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे के रोशन मुस्तकबिल के लिए हमारे स्कूल में आ सकते हैं और अपने बच्चे का दाखिला करवा सकते हैं। तो ये थे स्टडी पैलेस के प्रिंसिपल साहब जो ये कह रहे थे कि ट्रेंस दरगवागा में के इर्द गिर्द में रहने वाले तमाम पेरेंट्स से हम हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्टडी पैलेस आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने बच्चों का दाखिला जो है सिटी में मत करवाएं, क्योंकि सिटी से कई ज्यादा अच्छी तालीम जो है हम आपको अपने गाँव में ही दिलवा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे वीडियो हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप दीजिए इजाजत, मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम, कैमरामैन जावेद के साथ। ये 8th क्लास है और यहाँ 8th क्लास में हम कुछ बच्चों से बात करेंगे, उनसे ये सवाल पूछने की हम जरूर कोशिश करेंगे कि इसी स्कूल में हम अपने बच्चों को दाखिला क्यों दें। हमारे साथ साथ आ जाएंगे। तो कैसे हो बच्चे? सारे ठीक हो? कौन सा क्लास है आपका? आपके, आप जरा खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम है सादिया यूसुफ। सादिया यूसुफ। कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम टेजपुर। मुझे बता दीजिए, आपके प्रिंसिपल साहब ये कह रहे हैं कि इस स्कूल में आप अपने बच्चों के एडमिशन कीजिए क्योंकि ये स्कूल बाकी स्कूलों से बहुत अच्छा है। मुझे बता दीजिए, मैं अपनी बांजी या अपनी बच्ची का एडमिशन यहाँ पे करूं या अपने बच्चे का एडमिशन करूं, क्या देख के और क्या सोच के मैं इसी स्कूल में एडमिशन करूं? मैं सिटी के स्कूल इग्नोर क्यों करूं? मैं शोपियान में उनको एडमिशन क्यों नहीं करवाऊं? मैं पुलवामा में एडमिशन क्यों नहीं करवाऊं? मैं श्रीनगर में एडमिशन क्यों नहीं करूं? मैं यहीं पे एडमिशन क्यों करूं? क्या है ऐसा आपके स्कूल में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूंगी जो ऐसे बताइए सर, जो माहौल होता है वो ज्यादा डिपेंड करता है। और आई थिंक कि जो हमारे स्कूल का माहौल है बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर जो टीचर्स हमारे बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, दूसरे स्टाफ मेंबर्स के साथ भी और स्टूडेंट्स के साथ भी, एंड आई थिंक वो ज्यादा मैटर करता है। एंड सेकंड ऑफ ऑल यहाँ पे स्टडीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है एज कम्पेयर टू प्लेइंग एंड अदर एक्टिविटीज। एंड मुझे लगता है कि जब मेरे मतलब अपने एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा अच्छा माहौल है तो मैं क्यों जाऊं बाकी स्कूल्स में, बिकॉज जैसा कि आपको पता है पुलवामा, शोपियान या श्रीनगर वगैरह वो ज्यादा हाइप्ड अप स्कूल्स है, तो वहाँ पे ज्यादा प्रेफर करते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब एज कम्पेयर टू दीज स्कूल्स यहाँ पर ज्यादा बेस्ट स्टडीज भी होती है एंड अदर एक्टिविटीज भी। एंड
आई थिंक ये सेकंड तीसरा जो चीज है वो है टाइम। मुझे लगता है कि बसेस में जाना होता है या कोई और ट्रांसपोर्ट वगैरह तो टाइम ज्यादा लगता है, और यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो टाइम उससे कम लगता है। और मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल 1 घंटा मुझे कम लग गया तो आई कैन टेक एन एक्स्ट्रा क्लास इन दैट टाइम। और चलो, आपके कहने का मतलब ये है कि जब सिटी के स्कूलों से कहीं ज्यादा अच्छी तालीम हमें गांव के ही स्कूलों में मिल रही है तो हमें एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है, हमें अपना इतना ज्यादा हेडेक करने की क्या जरूरत, क्यों ना हम अपने गांव के स्कूल में ही पढ़े। आपके कहने का मतलब यही है? जी